लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 1856 से 1920 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता और प्रेरणा स्रोत थे। उन्हें स्वराज का जनक कहा जाता है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका को आज भी बड़े आदर और सम्मान के साथ याद किया जाता है। तिलक का जीवन और कार्य न केवल स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज में जागरूकता और एकता लाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिक्कन गांव में एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक संस्कृत के विद्वान और शिक्षक थे, जिन्होंने बाल गंगाधर को शिक्षा के महत्व को समझाया। तिलक की प्रारंभिक शिक्षा रत्नागिरी में हुई, लेकिन बाद में उनके पिता का तबादला पुणे हो गया, जहां उन्होंने आगे की शिक्षा प्राप्त की। तिलक एक मेधावी छात्र थे और उन्होंने डेक्कन कॉलेज से गणित और संस्कृत में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई की, लेकिन उन्हें कानून की तुलना में समाज सेवा और पत्रकारिता में अधिक रुचि थी। शिक्षा और समाज सुधार। तिलक ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1880 के दशक में उन्होंने महाराष्ट्र में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की, जो एक आदर्शवादी स्कूल था और शिक्षा के माध्यम से समाज में सुधार लाने का उद्देश्य रखता था। इस स्कूल का उद्देश्य भारतीय युवाओं को भारतीय संस्कृति और परंपराओं के साथ साथ आधुनिक विज्ञान और गणित की शिक्षा देना था। तिलक का मानना था कि शिक्षा के माध्यम से ही भारतीय समाज को जागरूक और स्वतंत्र बनाया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जो भारतीय युवाओं में नैतिकता, अनुशासन और राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित थी। इसके अंतर्गत फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की गई, जो आज भी शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान है। तिलक का मानना था कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह छात्रों को समाज और देश के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को भी समझने में सहायक होनी चाहिए। पत्रकारिता और लेखनी। तिलक ने पत्रकारिता को भारतीय समाज में जागरूकता लाने का एक सशक्त माध्यम माना। उन्होंने 1881 में मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नामक 2 समाचार पत्रों की शुरुआत की। केसरी विशेष रूप से मराठी भाषी लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ और इसे तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मुखपत्र बना दिया। इन समाचार पत्रों के माध्यम से तिलक ने ब्रिटिश शासन की नीतियों की कड़ी आलोचना की और भारतीयों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। तिलक के लेखों में राष्ट्रीयता, सामाजिक सुधार और स्वराज की मांग प्रमुख रूप से उभरकर सामने आई। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, जातिगत भेदभाव और अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी अपनी कलम चलाई। तिलक का मानना था कि जब तक भारतीय समाज इन कुरीतियों से मुक्त नहीं होगा, तब तक स्वराज की प्राप्ति संभव नहीं है। उनके लेखों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनाक्रोश को भड़काया और भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। तिलक की लेखनी में स्पष्टता, तार्किकता और राष्ट्रीयता की भावना होती थी, जो पाठकों को सीधा प्रभावित करती थी। उनके विचारों और लेखों ने भारतीय युवाओं में स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला को प्रज्वलित किया, जिससे वे राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को समझ सके। राजनीतिक जीवन। बाल गंगाधर तिलक का राजनीतिक जीवन 1890 के दशक में शुरू हुआ, जब वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े। तिलक ने कांग्रेस के भीतर ही एक गर्म दल का नेतृत्व किया, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ उग्रवादी तरीके अपनाने की वकालत करता था। इसके विपरीत कांग्रेस का नरम दल सुधारवादी मार्ग को अपनाने का पक्षधर था। तिलक का मानना था कि स्वतंत्रता मांगने से नहीं, बल्कि संघर्ष से प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने भारतीय समाज में स्वराज का नारा दिया,
जो जल्द ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख नारा बन गया। 1905 के बंगाल विभाजन ने भारतीयों के बीच राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल किया। तिलक ने इसका कड़ा विरोध किया और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत उन्होंने भारतीयों से विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने और स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग करने का आग्रह किया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को आर्थिक रूप से कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तिलक के इस आंदोलन को व्यापक समर्थन मिला और इसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। गणपति और शिवाजी उत्सव। तिलक ने भारतीय समाज में एकता और राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल करने के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक उपायों का भी सहारा लिया। 1894 में उन्होंने गणपति उत्सव को सार्वजनिक रूप से मनाने की परंपरा शुरू की। इस उत्सव के माध्यम से तिलक ने भारतीयों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया, जहां वे अपने मतभेदों को भूलकर एक साथ आ सकें। गणपति उत्सव ने भारतीयों के बीच एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत किया और उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति जागरूक किया। इसके अलावा तिलक ने शिवाजी उत्सव की भी शुरुआत की, जो मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता और राष्ट्रीयता की भावना को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता था। तिलक ने शिवाजी महाराज को एक राष्ट्रीय नायक के रूप में प्रस्तुत किया और भारतीयों को उनकी तरह संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। इन उत्सवों ने भारतीय समाज में राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता की भावना को प्रबल किया और लोगों को एकजुट किया। मंडाले जेल और गीता रहस्य। 1908 में तिलक को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें बर्मा, अब म्यांमार के मंडाले जेल में 6 साल की सजा सुनाई गई। इस समय को तिलक ने आत्मचिंतन और लेखन के लिए इस्तेमाल किया। मंडाले जेल में रहते हुए उन्होंने भगवद गीता पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक गीता रहस्य लिखी, जिसमें उन्होंने कर्मयोग के सिद्धांतों को विस्तार से समझाया। तिलक का मानना था कि गीता का संदेश केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में लागू हो सकता है, विशेषकर स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में। गीता रहस्य में तिलक ने गीता के कर्मयोग के सिद्धांत को समझाया और यह तर्क दिया कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना परिणाम की चिंता किए। उन्होंने इस विचारधारा को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी लागू किया और कहा कि भारतीयों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। यह पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रेरणा स्रोत बनी और भारतीय युवाओं को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया। स्वराज और तिलक की मृत्यु। तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वराज को भारतीयों का जन्मसिद्ध अधिकार बताया। उनका मानना था कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होगा, तब तक भारतीयों का कल्याण संभव नहीं है। तिलक ने स्वराज का नारा देकर भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना को प्रबल किया और उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। तिलक के विचारों और उनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा का संचार किया और भारतीयों को स्वराज के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया, लेकिन उनकी विचारधारा और उनके द्वारा चलाया गया स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेगा। तिलक की मृत्यु के बाद महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा और उनकी विचारधारा को स्वतंत्रता संग्राम में आगे बढ़ाया। तिलक का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य है और उन्हें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जनक के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। तिलक की विरासत। बाल गंगाधर तिलक की विरासत आज भी भारतीय समाज और राजनीति में जीवित है। उनकी विचारधारा, उनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों और उनके लेखन ने भारतीय समाज में जागरूकता, राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता की भावना को प्रबल किया। तिलक का योगदान केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज में सुधार लाने के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किया।
तिलक का जीवन हमें सिखाता है कि शिक्षा, जागरूकता और संघर्ष के माध्यम से किसी भी समाज में बदलाव लाया जा सकता है।